राजस्थान में कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ओपन बैठक की। रविवार शाम 1 घंटा 53 मिनट तक अधिकारियों, राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर मंथन किया। विचार विमर्श के बाद सीएम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ बोले नहीं। उन्होंने इतना जरूर कहा कि पहले भी हमने सबकी सलाह से फैसले किए हैं, आगे भी कोई फैसला सबकी सलाह से होगा। कोरोना की भयावह हालत है, सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तो हालात काबू कैसे कर पाएंगे। पिछली बार की तरह ही जनता सहयोग करे, इस बार भी जनता सहयोग करेगी। अगर बाहर निकलना पड़े तो बिना मास्क न निकले, बिना मास्क का जुर्माना बढ़ाना पड़ेगा। सिंगापुर में बिना मास्क पाए जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना है। जहां सख्ती हुई है वहीं कोरोना कंट्रोल भी हुआ है। आज की वीसी का मतलब यही है कि सभी साथी कोरोना को लेकर चिंतित हैं। कोरोना बढ़ गया तो भारत सरकार भी ऑक्सीजन और दवा की आपूर्ति नहीं कर पाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुहाग गर्ग ने कहा कि 15 दिन तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू करें, अन्यथा हम कुछ भी कर लें, संक्रमण की गति को रोक नहीं पाएंगे। मेडिकल एक्सपर्ट ने भी कुछ ऐसी ही राय रखी। इससे पहले RUHS कुलपति डॉक्टर राजा बाबू पवार, SMS मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी सहित कई मेडिकल एक्सपर्ट ने 2-3 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया था तब लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, मजदूरों का पलायन हुआ था, लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई। इसलिए लॉकडाउन का फैसला बहुत सोच समझकर करना होगा। इसी के साथ गहलोत ने कुंभ, गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले जो लोग हैं उनके कारण गांव में कोरोना फैला, ये बात भी बोली। उन्होंने कहा कि सबसे पहले चिकित्सा विभाग के सामने सचिव सिद्धार्थ महाजन ने तमाम पहलुओं पर सीएम को जानकारी दी। इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा कि पहले कहते थे कि कोरोना गांव में नहीं फैलता, लेकिन अब 30% कोरोना मरीज गांव से आ रहे हैं। कुंभ से आने वालों के कारण गांव में कोरोना फैला है। गुजरात, महाराष्ट्र से आने वालों के कारण डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा सहित कई जिलों में गांव में महामारी ज्यादा फैली है। उधर SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने 2 टूक कहा, जो लॉकडाउन के विरोधी हैं वे किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी में 1 घंटा गुजार लें, भयावहता समझ आ जाएगी। जिंदा रहना जरूरी है, जीविका बाद में है। सीएम ने यह भी कहा कि दूसरे फेज में कोरोना की रफ्तार बहुत घातक है। परिवार का परिवार खत्म हो रहा है। पहले नौजवानों में कम था, अब नौजवानों की चपेट में भी आ रहे हैं। राजस्थान में मृत्यु दर बढ़ रही है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि राजस्थान में इतनी मृत्यु दर होगी। पड़ोसी राज्यों के हालात सबके सामने हैं। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की कमी। शनिवार को ऑक्सीजन और दवाओं को लेकर PM को अफसरों और राज्यों के साथ सीधी वीसी करनी पड़ी। इन सारी बातों को देखते हुए ये कहना अभी जल्दी होगा कि राजस्थान में 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं। सीएम अशोक गहलोत ने सबके साथ में मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद में जो निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष ये निकाला कि सख्ती वो जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन सोच समझकर इसका फैसला लेना होगा, क्योंकि लॉकडाउन एक तरीके से लोगों की जीविका से, लोगों की जो रोजमर्रा के काम है उनसे जुड़ा हुआ है। कई लोग लॉकडाउन में भूखों मरने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए लॉकडाउन का फैसला सीएम ने कहा है कि बहुत सोच समझ कर करना होगा, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। हो सकता है कि राजस्थान में अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में 15 दिन का या उससे ज़्यादा का या उससे कम का पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। ये खबर आपको हमारी कैसी लगी जरूर बताइए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।